Hello and welcome to Sociology classes. I am your Sociology educator Sujata, and after a long break we are starting our Sociology classes. और आज जिस टॉपिक से हम अपनी क्लासेस शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक वो है जो अक्सर स्टूडेंट्स को टफ लगता है। और ये टॉपिक आपके यूजीसी नेट पेपर 1 का भी हिस्सा है और पेपर 2 का भी हिस्सा है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर स्टूडेंट्स को टफ लगता है और बहुत से स्टूडेंट्स को इसे पढ़ने में भी मजा नहीं आता। लेकिन अगर हम इस टॉपिक को थोड़ा भी डीपली पढ़ते हैं तो इसमें हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर हो जाते हैं एक बार में तो चीजें बहुत इजीली हो जाती हैं और बहुत आसानी से आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो एमसीक्यू होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, उनको आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 में भी ये यूनिट में आता है और यूजीसी नेट पेपर 2 सोशियोलॉजी में भी ये टॉपिक हमारा इंक्लूडेड है। क्लास को शुरू करने से पहले अगर क्लास आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम वर्ड देखते हैं, हमारे सामने आता है रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना होता है, री जमा सर्च। यानी कि कोई चीज पहले ही खोजी जा चुकी है लेकिन उसे बार बार खोजना, उसके बारे में बार बार इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और उस पर बार बार इन्वेस्टिगेट करना ही हमारा रिसर्च होता है। हम कह सकते हैं रिसर्च फॉर नॉलेज या हम इसको दूसरे शब्दों में अगर हम रिसर्च को आसानी से समझें तो कोई चीज जो हम पहले से जानते हैं, नॉन टू अननोन। यानी कि कोई तथ्य हमारे पास है, कुछ हमारे पास डेटा है, कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में हमें पता है लेकिन हमें उसको और सर्च करना है, उसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन करनी है और हमें उसके ऊपर रिसर्च करनी है जिससे कि हम उन चीजों तक पहुंच सके, उन तथ्यों तक पहुंच सके जिनके बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम रिसर्च का मीनिंग समझ में, रिसर्च यानी कि रिसर्च फॉर नॉलेज और नॉन टू अननोन। ठीक है, तीसरा अगर मैं इसका पॉइंट रखूं तो हम कह सकते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। टू सॉल्व द प्रॉब्लम यानी कि रिसर्च जब हम करते हैं तो अपने जो हमारे पास पहले से कुछ फैक्ट्स इकट्ठे हैं, जो हमारे पास पहले से कुछ तथ्य जमा है, उनको हम जब रिसर्च करते हैं तो उसका मतलब हमारे कि उसमें कोई समस्या है और उस समस्या के समाधान के लिए हमने ये रिसर्च की है। तो रिसर्च का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है आपका? किसी चीज को बार बार खोज करना, किसी चीज पर बार बार शोध करना। ठीक है, दूसरा हमारा वर्ड आता है मेथोडोलॉजी। इसको समझने के लिए हमें दो शब्दों को समझना जरूरी होता है। एक शब्द होता है हमारे पास मेथड और एक शब्द हमारे पास होता है मेथोडोलॉजी। मेथड का मतलब ये होता है कि आपने किसी रिसर्च को करने में कौन कौन सी टेक्निक यूज की या कौन कौन से तरीके यूज करे, कौन कौन से आपने टूल्स यूज करे हैं, किस तरह से कौन से आपने टाइप रिसर्च करते हुए यूज करी है, किस तरह से आपने डेटा कलेक्ट करा है। तो ये सब किस में आता है? आपके मेथड में आते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को, यानी कि आपने कोई रिसर्च करते वक्त जिन टूल्स का क्यों इस्तेमाल किया है, क्या कारण था उसके पीछे और क्या वो पूरी प्रोसेस रही है, उसको हम बोलते हैं मेथोडोलॉजी। आई होप ये दो शब्द आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे जो मैंने बताए हैं। रिसर्च का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बार बार खोजना, यानी कि किसी टॉपिक पर कोई आपके पास तथ्य है उस पर बार बार खोज करना। और मेथोडोलॉजी का मतलब होता है कि उसकी पूरी प्रोसेस जो आपने करी है, किस तरीके से आपने डेटा कलेक्ट किया है, किस टाइप की आपने रिसर्च करी है, कौन से सोर्सेज से आपने जो है अपना डेटा को इकट्ठा किया है, आपका प्राइमरी सोर्स था, सेकेंडरी सोर्स था, सबके बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। जब हम बात करते हैं
रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो किसी भी चीज को हम रिसर्च क्यों करेंगे, यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव हमारे रिसर्च के क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च क्या है हमारे? तो इसका बहुत ही आसान सा अगर मैं सवाल जवाब लिखूं तो इसका बहुत आसान सा जवाब होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिसर्च का? टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम और टू फाइंड द सॉल्यूशन। फिर किसी बस्ती में पानी भरता है, तो उस बस्ती में अगर पानी भरता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वहां पर जाकर एक बार जांच करनी होती है। वहां पर इंजीनियर जाते हैं, वो जांच करते हैं कि किस वजह से, क्या कारण है, इसका लेवल नीचा है या और दो कोई और कारण है या कहीं से पाइप लीकेज है। तो वहां पे हमें जाना और उसका सोल्यूशन फाइंड करना, यही हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हम जब रिसर्च करते हैं। और अगर हम और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू नो द फैक्ट, तथ्य जानने के लिए हम रिसर्च करते हैं। फॉर अवेयरनेस, जागरूकता के लिए हम रिसर्च करते हैं। गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी आती है बिना रिसर्च के नहीं आती। गवर्नमेंट अगर किसी भी पॉलिसी को शुरू करना चाहती है या गवर्नमेंट किसी पॉलिसी को लाना चाहती है तो उससे पहले एक पायलट टेस्ट किया जाता है, एक पायलट सर्वे होता है जिसमें ये देखा जाता है कि ये कितना सक्सेसफुल होगा और ये कितना जो है लोगों को इम्पैक्ट करेगा। तो यही सारी चीजें होती हैं, हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जहां से मोस्टली क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है जहां से बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आता है टाइप ऑफ रिसर्च। रिसर्च कितनी तरह की होती है? मोटा माटी अगर मैं बात करूं तो 7 प्रकार की रिसर्च होती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपकी 7 को आप डबल कर दीजिए तो ये आपकी 15, 16, 17 तक भी रिसर्च जो है आपकी पहुंच जाती है। जो कि कुछ मतलब सब टॉपिक्स, पहले एक मेन टॉपिक होता है उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स में रिसर्च आती है। तो हम पहले बात कर लेते हैं आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च की, कौन कौन सी आपकी रिसर्च होती है। फर्स्ट मैं बात करती हूँ, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कौन सी होती है आपकी?